दुनिया भर में 24 से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद हर उम्र के अफराद को खतरनाक बीमारियों से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत उजागर करना है। और माहिरीन के मुताबिक वैसे तो गुज़िश्ता 50 वर्षों में वैक्सीन ने दुनिया भर में 15 करोड़ से ज़ायद जानें बचाने में कलीदी किरदार अदा किया है। ये आलमी मुहिम इस बात की याद दहानी है कि बर वक्त हिफाजती टीके न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी मुतादिद महलिक बीमारियों से महफूज रखते हैं। सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है कि हर बच्चे तक वैक्सीन की मसावी रसाई यकीनी बनाई जाए और वैक्सीन से मुतालिक एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अवामी सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने और आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबिल देने के अज़्म की अलामत बन चुका है। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सहरा जैदी। आप तर्जुमान हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के, तर्जुमान प्रोग्राम बराए हिफाज़ती टीकाजात। डॉक्टर सहरा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कुछ हमने बताया है इस हफ्ते की इम्पोर्टेंस के हवाले से, कुछ आप बताइए कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये हफ्ता। बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मैं आपको अगर इसकी फ़ादियत बताऊं इस वीक की, असल में ये जो वीक है जो 24 से 30 तक, जैसा कि आपने बताया, ये दुनिया भर में मनाया जाता है और उसको मनाने का मकसद ये होता है कि कंटिन्यूसली एक हफ़्ते तक वो माँ बाप जिनके बच्चे की वैक्सीन ड्यू है, मतलब किसी बच्चे की वैक्सीन ड्यू हो चुकी है, वो या वो बच्चा जिसकी वैक्सीन किसी वजह से रह गई है, वो कोई भी वजह हो सकती है, आइदर बीमारी हो सकती है या पेरेंट्स का इनकार हो सकता है, तो ये वीक आपको मुसलसल वालिदैन को एक हफ़्ते तक याद दहानी कराता है कि जी अपना EPI कार्ड निकालिए और आके अपने बच्चे को अपने करीबी मरकज़ सेहत पे जाके अपने बच्चे को वैक्सीनेट कराइए। इस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेमिनार्स होते हैं, वॉक अरेंज की जाती हैं, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे भी सेमिनार होते हैं और वॉक अरेंज की जाती है और आगाही प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यूनियन लेवल, काउंसिल लेवल पे, UC लेवल पे भी सेम सेमिनार अरेंज किए जाते हैं, वॉक अरेंज की जाती है, सेशंस होते हैं घर घर पे, मोहल्ले में, ताकि वालिदैन को आगाही हो कि वैक्सीनेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं और नुकसान कोई भी नहीं है। हाँ। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। एक चीज़ मेरे जहन में आती है, जैसे हम रूरल एरियाज़ की अक्सर हम बात करते हैं, जब ख़ातिन प्रेग्नेंट होती हैं और आम तौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि जो चाइल्ड बर्थ है वो घर में करवा लो, मिडवाइफ्स को घर पे बुला लो, उनकी अवेयरनेस कैसे मेक श्योर की जाए कि जो प्रेग्नेंट ख़ातिन है, ताकि उनके अंदर ये ज़िम्मेदारी डाली जाए कि आपको अपने बच्चे की वैक्सीन अब करानी होगी, फ़ौरन जब आपका बच्चा पैदा होता है उसको पोलियो एंड सो ऑन और बहुत सारी वैक्सीनेशंस की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके ऊपर भी अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो उसमें हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, हमारे वैक्सीनेटर्स होते हैं, जो छोटे छोटे वालिदैन के और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, हामला ख़वातीन, उनके साथ सेशंस अरेंज करते हैं और उनको वैक्सीन के फ़ायदे के बारे में बतदरीज बताते रहते हैं। और जब ख़वातीन हमला होती हैं तो उनको TT का भी इंजेक्शन लगता है। तो जब वो TT के इंजेक्शन के लिए आती हैं तब भी हमारा वैक्सीनेटर उनको बताता है कि जी आपने जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो आपने जी बिल्कुल पूरा शेड्यूल भी बताता रहता है वो कंटिन्यूस कि हैम्परिंग उनको करता रहता है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी करंटली सिंध की बात करें तो जो हमारी वैक्सीनेशंस हैं वो कौन कौन सी बीमारियों को अभी कवर करती हैं? अच्छा, अभी हम 13 ख़तरनाक महलिक और मैं कहूँगी जानलेवा बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, जिसमें पोलियो है, काली खांसी, खन्नाक, तशन्नुज और खसरा जो बहुत इन है और 2 फेजेस आते हैं इसके। असहाल की बीमारी है और HPV जो कैंसर है, सर्विकल कैंसर, उसकी भी वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि जब ये वीक इसीलिए है ताकि उन पेरेंट्स में अवेयरनेस हम उजागर कर सकें जो किसी वजह से अपने बच्चों को नहीं लगा सकें। अच्छा, अब
क्या कोई टाइम लिमिट होती है व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड का एज कि इतनी एज में इम्यूनाइजेशन की वैक्सीनेशन लग जानी चाहिए? खुदा न खास्ता उतनी एज में अगर नहीं लगी और उसके बाद अगर कोई लगाए तो उस वैक्सीन का उतना ही असर होगा? अच्छा देखिए, वैसे तो पर वक्त अगर वैक्सीन लगवा सबसे ली जाए, बेहतर जो तो टाइम है। ड्यूरेशन है जी। वो तो बेस्ट टाइम है और बच्चे में उतनी मतलब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि बच्चा जब भी मतलब आए उसको वैक्सीन लगवा लें। ऐसा नहीं कि 15 साल की उम्र में आप BCG लगवा रहे हैं या पेंटा लगवा रहे उसका कोई फायदा नहीं है। हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, कुछ बीमारियां होती ही बच्चों में हैं, जैसे मीज़ल्स आम तौर पे बच्चों को ही अफेक्ट करती है। अच्छा, मैं मीज़ल्स के बारे में बात करी, हमारे यहाँ खसरे का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास करके इंटीरियर सेल से अक्सर केसेस आ रहे होते हैं। आम तौर पर किसी ख़ानदान में अगर बड़े बच्चे को मीज़ल हो गए वैक्सीन के बाद में, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स अगले बच्चे को मीज़ल की वैक्सीन लगाते ही नहीं कि भाई इसको तो मीज़ल्स की वैक्सीन लगाने के बावजूद हो गए थे मीज़ल्स, तो हम क्यों लगाएं। उनको बहुत शायद अच्छा। फ़र्क नहीं पता चलता कि मीज़ल्स की वैक्सीनेशन लगाने के बाद उसका क्या असर अच्छा, कम हो बहुत जाता है। अच्छा आपने सवाल किया। और ये हमारे पास ये मिथ्स बहुत आम है कि जी वैक्सीन लगा ली है तो हम 100% क्योर हो गए हैं, तो जी अब हमें बीमारी क्यों हो गई है। इसका एक सिंपल सा जवाब है कि बीमारी अगर आएगी भी तो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी ठीक है। जितनी वैक्सीन लगाने से पहले इंटेंसिटी होगी, उतनी वैक्सीन के बाद इंटेंसिटी नहीं होगी। अगर मीज़ल्स की बात करूं तो अगर मीज़ल्स होता भी है वैक्सीनेशन के बाद भी तो वो जानलेवा नहीं होगा और इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी जितनी वैक्सीन से पहले होंगी। अच्छा, बहुत सारे टैबूस आप भी सुनती होंगी बिकॉज यू आर डीलिंग विद इट। उसमें से एक ये होता है कि वालिदैन की शिकायत होती है, अरे ये तो बुखार कर दिया मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा के। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस पे भी उनको एनलाइटन कर दें प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और पूरी दुनिया में वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है और हमारे पास जो वैक्सीन आ रही है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध के पास, वो बहुत बेस्ट वैक्सीन है। और इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये 50,000 से ऊपर की इसकी कॉस्टिंग जाती है अगर पैकेज की बात करें। और वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। बुखार आना ये एक नॉर्मल सी अलामत है और बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि ये बहुत अच्छी अलामत है। बुखार आने का मतलब ये है कि आपके जिस्म ने फ़ौज तैयार कर लिए अगेंस्ट बीमारी। और 2 दिन का बुखार होता है, पैनाडोल ड्रॉप्स दें, बुखार सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को उम्र भर की माजूरी या उम्र भर की बीमारी और जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है, आप उस स्टेज पे अपने बच्चे को ले आएँ। 2 दिन का बुखार सह लीजिए और थोड़ी सी तकलीफ़ होगी वैक्सीनेशन के बाद, वो बच्चा सह ले, पैनाडोल ड्रॉप्स दें, सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन में कितनी वैक्सीनेशंस आती हैं? लाइक ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ सिंध 13 वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी लगाती है बच्चों को, लेकिन जो हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं उसमें कितनी ज़रूरी वैक्सीन्स होती है जो बच्चों को ख़ास करके लगनी ही चाहिए? और कौन सी ऐसी वैक्सीनेशंस हैं जो बड़ी एज में भी आपको ज़रूरत है वो लगाएं आप, जिनको हम नहीं लगाते? अच्छा, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे पास 13 मौलिक बीमारियों के लिए वैक्सीन है, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स हैं और पोलियो का इंजेक्शन भी है, पेंटावेलेंट है हमारे पास, BCG है और मीज़ल्स है। और अभी रूटिनाइजेशन में हमने HPV वैक्सीन जो सर्विकल कैंसर की वैक्सीन है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई है बच्चियों के लिए। न सिर्फ ये बच्चों के लिए हमारे पास वैक्सीन है, बल्कि हमारे पास ख़वातीन के लिए भी वैक्सीन है जिसके 5 डोजेज़ लगते हैं, 5 इंजेक्शन्स लगते हैं, जो चाइल्ड बेयरिंग एज हमारे पास कहलाती है। 13 से 49 ईयर्स की एज पे ये लगती है वैक्सीन। और इसकी 5 डोजेज़ होती हैं जो ख़वातीन को लगाई जाती है, जिसको TT वैक्सीन कहा जाता है। बहुत से लोग ये देख के अब ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको लगवाने जाएं तो ये बड़ी महंगी होंगी, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हुकूमत हमें दे रही है, एंड आई एम गेसिंग के अगर कहीं इनको फ्री मिल रही है ये वैक्सीन या कम कॉस्ट में मिल रही है, तो उनका भरोसा नहीं होता। कह रहे ये तो हुकूमती है, सरकारी है, इसमें तो पानी भर के लगा देते हैं। ये भी बातें हैं। तो हम वहाँ चले आए, प्राइवेट में चले आए तो प्राइवेट में महंगी मिलती हैं। तो ये वाली चीज़ अगर आप हमें बता सकें कि वैक्सीन्स हर जगह सेम होती हैं, डिफरेंट होती हैं, कॉस्ट का कोई मसला आता है, और क्या सरकार की तरफ से लगाई जाती हैं, आर दे फ्री या लो कॉस्ट? अच्छा, अच्छा सवाल किया आपने। और ये हमारे पास बहुत मिथ्स आती हैं कि जी
गवर्नमेंट को सिर्फ वैक्सीन का ही ख्याल है और किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। देखें, हर गवर्नमेंट में मुख्तलिफ शोबे हैं। एजुकेशन का शोबा है, सफाई का शोबा है जो लोकल गवर्नमेंट और ये सारे, और इसी तरह सेहत का भी शोबा है। ठीक है, सेहत के शोबे में अगर हम बात करें तो एक हमारे पास वैक्सीनेशन का शोबा है। हर शोबा अपना अपना काम सर अंजाम दे रहा है। तो अब ये कहना कि जी हुकूमत को सिर्फ वैक्सीन की परवाह है, तो देखें हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा काम है वैक्सीन से रिलेटेड वो हम काम कर रहे हैं। और वैक्सीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कहीं पे प्राइवेट पे ये वैक्सीन लगा के चार्जेस लिए जा रहे हैं तो वो चार्जेस सर्विस चार्जेस सर्विस चार्जेस है, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो वैक्सीन एक स्लम एरिया के किसी ईपीआई सेंटर पे मौजूद है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत से सिंध, हुकूमत पाकिस्तान की है। और अगर कोई वैक्सीन किसी बड़े अस्पताल में मौजूद है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और वो भी ईपीआई ही से दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन है। बहुत शुक्रिया मैम आपकी आमद के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिली होगी और उनको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।